संग कर ले, संतों का संग कर ले गिरिराज की शरण, संतों का संग कर ले गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। अब सिंधु पार कर राज की शरण में गोदान ध्यान कर ले गिरिराज की शरण में, गोदान ध्यान कर ले गिरिराज की शरण में। कीर्तन महान कर ले गिरिराज की शरण में, कीर्तन महान कर ले गिरिराज, गिरिराज की शरण में, कीर्तन महान कर ले गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, की शरण में गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। गोवर्धन नाथ की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की राजा परीक्षित जी महाराज की राजा रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की गोवर्धन नाथ की कृष्ण छत्राको मिव बालकः। हुए कहते हैं राजा, इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। आज 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली के ऊपर खेल खेल में उठा लिया। कैसे? उदाहरण देते हैं। वर्षा होती है ना, तो वर्षा ऋतु में रास्ते के किनारे कहीं कहीं सफेद सफेद कुकुरमुत्ता के पौधे खड़े हो जाते हैं, छाता जैसे, है ना। तो जैसे उस कुकुरमुत्ते के पौधे को कोई छोटू ने गिरी को धारा, इसलिए प्रभु का नाम पड़ा गिरिधारी। बोलो गिरिधारी भगवान की जय। कन्हैया गिरिराज उठाए के बोले, ब्रजवासियों आए जाओ सभी आपके नीचे, अब डरने की जरूरत ना है। सब ब्रजवासी आए गए, गिरिराज की शरण में है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा देवता यदि कहीं है तो हमारे ब्रज में गिरिराज महाराज हैं। 7 कोस लंबा चौड़ा देवता कहीं देखा है आपने? 21 किलोमीटर का लंबा चौड़ा देवता है। समस्त जीव जंतु, गैया बछड़ा ग्वाल बाल मैया यशोदा बाबा नंद सब आ गए गिरिराज जी की तरह में। अब लाला ने तो कन्नी उमरिया लगाए रखी, तो लाला की देखा देख ब्रजवासी के मन में विचार भयो कि हम भी लाला की मदद करें। तो ब्रजवासी ने भी अपनी अपनी लाठी डंडा सब लगाई दिए गिरिराज जी के नीचे। और कोई कोई सखा तो बस कन्हैया की तरह ही बोले, हमने भी तेरी सहायता कर रखी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक दिन बीत्यो, दूसरो दिन बीत्यो, तीसरो दिन बीत भी कुछ जब आयो तो ब्रजवासी बोले, लाला 3 दिन है गए तो क्यों? तेने अपनी कन्नी उमरिया गिरिराज के नीचे लगाए राखी है। अरे तो को तकलीफ है रही होगी, थोड़ो सहता ले, विश्राम कर ले। कन्हैया मुस्कुरा के बोले, ब्रजवासियों यदि मैं विश्राम करूंगा ना तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। तो ब्रजवासी कमर पे हाथ धर के बोले, ओहो, तो तेने यो सोच राखी है कि तेने अकेले नहीं गिरिराज धारण कर रखे? अरे हम सबने अपनी अपनी लठिया डंडा लगाए रखे हैं, हम सबने मिलजुल के गिरिराज धारण कर रखे हैं। भगवान ने कही, ब्रजवासियों मान जाओ। ब्रजवासी बोले, नाए तू तो नेक अपनो हाथ नीचे हटाए ले, हम सब ने साथ रखे, चिंता मत करे, तू नीचे कर ले। और कन्हैया ब्रजवासियों को सावधान करके बोले, देखो यदि मैं उंगलियां हटाऊंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, बोले चिंता मत करे, हम साध लेंगे, तू तो हटा।
और जो कन्हैया ने जरा सी उंगली ढीली करी, गिरिराज जी नीचे आने लगे, चट चट करके लाठी डंडा टूटने लगे। ब्रजवासी बोले, लाला संभार संभार संभार, तेरे गिरिराज जी में तो बड़ा बोझ है, हम पे नहीं संभरेंगे। और कन्हैया ने पुनः धारण कर लिए हैं। समस्त ब्रजवासी ग्वाल वाल आज आश्चर्यचकित हैं। अरे लाला, हम सब सैकड़ों सखा, हमारी लाठी डंडे सब टूट गए, लेकिन तू 7 वर्ष को, तेरे अंदर बड़ी शक्ति आई, तुम्हें इतनी सामर्थ्य आई कहां सो जो तेने गिरिराज धारण कर लिया? तो कन्हैया बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे ब्रजवासियों, ये जो मैं माखन की चोरी करके खाऊं ना, तो कछु तो वह माखन की शक्ति मेरे अंदर आई, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी किशोरी जी की कृपा के कारण मैंने गिरिराज धारण कर लिए हैं। बोलो राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज 7 दिन और 7 रात्रि तक भगवान ने गिरि को धारण किया। 7 दिन जो बीतने को आए तो इंद्र ने कहा मेघमालाओं से, जाओ जाकर देखो, ब्रज यदि बह गया हो तो वर्षा बंद कर दो। मेघमाला आए, लौट कर गए, महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले ब्रज में तो धूल उड़ रही है। और इंद्र कुपित हुए, इंद्र ने मेघमालाओं को डांट दिया, जाओ तुम किसी काम के नहीं, हटो यहां से। और जैसे ही मेघमालाओं को बादलों को डांटा, बादल हटे, महाराज प्रकाश हो गया, बरखा बंद हो गई। कन्हैया बोले ब्रजवासियों, डरवे की बात ना है, सब बाहर आए जाओ। सब बाहर आए और मेरे गोविंद भगवान ने खेल खेल में जैसे गिरि को धारण किया था उसी प्रकार स्थापित कर दिया है। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभो, पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। लीला लीला में, खेल खेल में भगवान ने गिरि को पुनः वहीं स्थापित कर दिया है। आज इंद्र बड़े लज्जित हुए हैं। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इंद्र बड़े लज्जित हुए। हमारी जैसे ही गिरिराज पुनः स्थापित करके कन्हैया बाहर आए तो ब्रजवासियों ने नंद बाबा को पकड़ लियो। अरे बाबा एक बात बता। बोले कहा बात है? बोले ये बता, ये जो कन्हैया है, ये जो कनुआ है, ये तेरा ही छोरा है कि कऊ और को है? बाबा नंद बोले कैसी बात करो, 80 वर्ष की आयु में मैंने बड़े बड़े ब्राह्मण यज्ञ पे बिठाए, तब जाके मुझको लाला की प्राप्ति भई है। अरे मेरो ही लाला है, कब और कौन आए? बोले ना है, हमने तो बड़े बड़े पहलवान देखे, बड़े बड़े योद्धा देखे, पर तेरे छोरा जैसो पहलवान तो हमने आज तक देखो ही ना है। या कि अंदर तो बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी शक्ति है। यसप्तहायनो बालः करेणे केन लीलया, कथम विप्रद गिरिवरम पुष्करम गजराडिव। नंद बाबा को याद आ गई बात, कौन सी मालूम? जो गर्गाचार्य जी नाम रखने आए थे और ब्रजवासियों को बोले भैया कहाँ बताऊं, मैंने तुमसे एक बात छुपाई रखी आज तक। बोले कहा बात छुपाई? बोले मेरो लाला जब 1 वर्ष को भयो तो गर्गाचार्य जी मेरे लाला को नाम रखवे आए और वो कह के गए कि तेरो लाला तो नारायण समो गुण ही, नारायण के समान गुणवान होएगो। तो भैया हो ना हो, मेरो छोरा तो साक्षात भगवान है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो महाराज सब ब्रजवासियन के मन में ये भाव जागृत है गयो कि कृष्ण साधारण नहीं, कृष्ण तो भगवान है, यह तो नारायण है। इधर इंद्र आए स्वर्ग से और जैसे ही ब्रज में आए तो ऐरावत हाथी से कूद पड़े
पैरों में पादुका नहीं है, नंगे पैर ब्रज की बीथियों में घूम रहे हैं। कहीं कन्हैया मिल जाए तो कन्हैया के चरणों में गिर के क्षमा याचना मांगूंगा। गिरिराज की तरहटी में, सघन कुंजों में, लता पताओं में मेरे गोविंद विराजमान थे। आज इंद्र आए और इंद्र ने कन्हैया को एकांत में पाकर 7 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी है। इंद्र उवाच, श्रीमद् भागवत की कथा में स्तुतियों का बड़ा महत्व है। स्तुतियों का बड़ा महत्व है। ध्रुव जी को दर्शन देते हैं तो ध्रुव जी स्तुति करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी को बचाने के लिए भगवान नरसिंह बन के आते हैं ना, तो प्रहलाद जी नरसिंह जी की स्तुति करते हैं। भगवान साक्षात कंस के कारागार में प्रकट होते हैं तो देवता गर्व स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। और यहाँ गिरिराज जी को धारण किया तो इंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अरे जब वृंदावन में हमारे यहाँ कथाएं होती है ना, तो ये एक स्तुति के ऊपर, एक स्तुति के ऊपर 7-7 दिन कथा चलती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्तुतियों में इतना बड़ा विस्तार, विशाल रहस्य छुपा हुआ है। इंद्र स्तुति कर रहे हैं, कहते हैं प्रभु आपका श्री विग्रह तो विशुद्ध सत्य से परिपूर्ण है। मैं आपको जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, मैं बड़ी भूल कर गया प्रभु। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृहिणानुबंध। बस बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इंद्र दूसरे श्लोक में कहते हैं प्रभु आप ही सारे जगत के पिता हो, आप ही जगत के ईश हो और आप ही जगत के गुरु हो। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। लेकिन मैं अभिमानी, ये ब्रजवासी मेरी पूजा करते हैं दीपावली के ठीक दूसरे दिन, तो मैं इनकी पूजा में अभिमानी हो गया और मैं ही अपने आप को जगत का पिता मानने लगा, अपने आप को जगत का ईश मानने लगा। हाँ, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनो। हे प्रभु आप जब अपने भक्त पे कृपा करते हो ना, तो उसके अभिमान का खंडन करते हो। प्रभु का भोग क्या है? बोले प्रभु का भोग है हमारा अभिमान। प्रभु जब बहुत कृपा करें हमारे ऊपर, प्रभु जब बहुत अनुग्रह करें, तो हमारे अभिमान का खंडन करते हैं, हमारे मान का, सम्मान का खंडन करते हैं। और इंद्र कहते हैं प्रभु आपने बड़ी कृपा की, जो मेरे जगदीश मानिनो, मेरे जैसे जगदीश मानिनों के मान को आपने खंडन किया। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। 7 श्लोकों में बृहद स्तुति की है। अंत में तो भगवान कृष्ण कहते हैं गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम मेनु शासनम। शक्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो गया, जाओ स्वर्ग का शासन करो। इंद्र ने कहा महाराज अब स्वर्ग में जाने की अभिलाषा नहीं, अब ऐरावत हाथी पर बैठने की आशा नहीं, अब तो एक ही आस है, लग रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की में। आप मुझे गिरिराज जी में ही कुछ ना कुछ बना दें। प्रभु मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपके प्राणों से प्यारे ब्रजवासियों को बहाने का, डुबाने का षड्यंत्र मैंने रचा, इसलिए मैं मानव बनने के योग्य तो हूं नहीं। आप एक काम करो ना, मुझे ब्रज में, गिरिराज में गाय का बछड़ा बना दो। कन्हैया बोले इंद्र गाय का बछड़ा बन के क्या करोगे? बोले कन्हैया जब आप गौचारण के लिए जाओगे ना, आपके पीछे पीछे मैं भी चलूंगा और आपके चरणों से उड़ने वाली धूल मेरे मस्तक पे लगेगी, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान मुस्कुरा रहे सुन के प्रार्थना। इंद्र समझ गए लगता है मैं गाय बनने के काबिल भी नहीं हूं। तो दोबारा कहते हैं प्रभु एक काम करो ना, मुझे ब्रज की घास का तिनका बना दो, एक तृण बना दो,
क्या करोगे घास बन के ब्रज की? बोले ब्रज के ग्वाल वाल ब्रजवासी आप जब जाओगे, आपकी चरण धूलि मेरे मस्तक पे लगेगी तो मैं भी कृतकृत्य हो जाऊंगा। हे प्रभु मुझे ब्रज में वास दे दो। भगवान प्रसन्न हुए हैं। एक रूप से तो इंद्र गए हैं स्वर्ग में, और दूसरे रूप से आज भी आप गिरिराज जी में जाओ ना, तो गोवर्धन की परिक्रमा जब आदि होती है तो पूछरी का लोठा आता है। पूछरी के लोठा से आगे एक स्थान आता है जिसका नाम है इंद्रशिला। और इंद्रशिला के रूप में आज भी गिरिराज जी में बैठ के इंद्र भगवान का भजन कर रहे हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इंद्र के मान भंग की कथा सुनाई। अब तो एक दिन की बात देखो, दीपावली, और दीपावली के ठीक दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, तो 7 दिन तक जल वर्षा, सप्तमी तक। अष्टमी को वर्षा बंद हुई और नवमी को इंद्र आए, प्रार्थना करी, 10वीं तिथि बीती, अब आई एकादशी तिथि। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम। देखो, जो लोग अपने आप को वैष्णव मानते हैं, वैष्णव किसे कहते हैं? राम कृष्ण विष्णु के जो भक्त होते हैं ना, उनको वैष्णव कहते हैं। और जो भगवान शंकर के भक्त होते हैं उनको शैव्य कहते हैं। और जो शक्ति भगवती के भक्त होते हैं उनको शाक्त कहते हैं। तो राम कृष्ण विष्णु के जो भक्त हैं वह वैष्णव कहलाते हैं। तो जो अपने आप को वैष्णव मानते हैं, यानी राम कृष्ण विष्णु की उपासना करते हैं, तो हम वैष्णव हैं। और यदि हम वैष्णव हैं तो हमें 3 में श्रद्धा जरूर रखनी चाहिए। एक तो यमुना में, प्रेम से बोलो राधे राधे, और दूसरा तुलसी में, और तीसरा एकादशी में। यदि आप वैष्णव हो तो वर्ष में ये 4-5 प्रकार के व्रत होते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, शिवरात्रि, नवरात्रि और एकादशी महीने में 2 बार आती है। तो जो रामकृष्ण विष्णु के भक्त हैं ना, उनको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। और नंद बाबा भगवान कृष्ण के पिता बाबा नंद परम वैष्णव हैं, एकादशी व्रत करते हैं। निराहार व्रत कियो बाबा ने। ब्रह्म मुहूर्त भयो तो रोज को नियम हो यमुना स्नान को। आज जल्दी जग गए बाबा, 2-3 बजे नींद खुल गई, ब्रह्म मुहूर्त अभी हुआ नहीं था, और बाबा को लगी कि भोर है गई। तो बाबा ने 2-4 ग्वाल वाल संग में ली और गए यमुना स्नान के लिए। और जैसे यमुना में डुबकी लगाई तो यम के दूत बाबा को पकड़ के ले गए वरुण लोक में, वरुण के दूत। क्योंकि यमुना ही जल, और जल के देव हैं वरुण देव। और ऐसा नियम है कि रात्रि में किसी जलाशय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। रात्रि में किसी जलाशय में, किसी नदी में, बावड़ी में, कुएं में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वरुण देव सोए हुए होते हैं, विश्राम में होते हैं। और फिर वो अपराध आप करें, हम करें, या भगवान कृष्ण के पिता करें, अपराध जो करता है दंड तो उसको मिलता है। जैसे ही डुबकी लगाई बाबा ने, वरुण देव के दूत आए और बाबा को रस्सियन में बांध के ले गए वरुण लोक में। अब जो संग में सखा आए बाबा के, उन्होंने बाबा को यमुना में डुबकी लगाए तो जो देखो, लेकिन बाहर आते नहीं देखो सो घबराए गए। आपस में चर्चा करने लगे ऐसो लगे हमें तो बाबा डूब गए यमुना में। दौड़े दौड़े महल में गए, कन्हैया को आवाज लगाई, कनुआ ओ कनुआ। कन्हैया बोले हाँ कहा बात है? अरे गजब है गए, कहा गए तेरे बाबा तो यमुना में डूब गए। और जो कृष्ण को पता चली, दौड़े दौड़े आए, और आए के जो छलांग मारी यमुना के हृदय में, जैसे ही डुबकी लगाई सो पहुंच गए वरुण लोक में। दर्शन करें वरुण लोक का। महाराज बड़ा सुंदर लोक है वरुण का।
वरुण के दूतों ने बाबा नंद को रस्सियों से बांध के पकड़ के रख रखा है। और जैसे ही छोटे से कन्हैया पहुंचे वरुण लोक में, तो वरुण ने अपना आसन छोड़ दिया, कन्हैया के चरणों में प्रणाम करता है। हे गोविंद, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज आप मेरे लोक में आए, मेरा तो लोक ही पवित्र हो गया, मेरा तो कल्याण हो गया, मेरे पितर पवित्र हो गए। प्रभु, आज आप मेरे लोक में आए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बारंबार प्रणाम करते हैं। कन्हैया थोड़ो क्रोध में आए के बोले वरुण देव, आपकी ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। बोले क्या? बोले देखो, हमारा तो पूजन कर रहे हो, हमारा तो स्वागत कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, और मेरे बाबा उनको आपने रस्सियन से बांध के पटक रखे हुए हैं। बोले आपके बाबा? बोले हाँ, ये जो बांधे हुए हैं ये मेरे पिता ही तो हैं। और जब वरुण देव को पता चला तो बाबा को मुक्त कराया है, सुंदर वस्त्र धारण कराए हैं, मस्तक पे तिलक लगाया है, पूजन किया है बाबा का। और भगवान कृष्ण बाबा को पुनः लेके यमुना जी से बाहर आए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो जैसे ही बाबा बाहर निकले तो ब्रजवासियों ने देखो, बाबा ने बड़े चमकीले वस्त्र पहन रखे, माथे पे थापक हुआ चंदन लग रहे हो, पूजन है के आए हुए। ब्रजवासियों ने बाबा की फेंट पकड़ ली। बाबा इतकुआ, यूं बता, तेने डुबकी लगाई तो तू एक लंगोटी में गयो, और आयो है तो इतने सुंदर सुंदर लत्ता पहन के आयो, ये कहां से आयो है? तो बाबा बोले, अरे भैया आज तो गजब है गयो, का गयो? ब्रह्म मुहूर्त के धोखे में जल्दी नहाए हुए चलो गए, और मुक्कू वरुण के दूत मुक्कू पकड़ के ले गए। अच्छा फिर का भयो? अरे वो तो जनार्दन भगवान की कृपा है गई मेरे ऊपर, और वहां मेरा छोटो सो सोना, छोटो सो कन्हैया मेरा खिल तो पहुंच गयो। आइए, आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा थोड़ा ये स्थान है ना, इसको कवर कर लो, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, ताकि पकड़ के ले गए। लेकिन जनार्दन भगवान की बड़ी कृपा भाई, गोविंद भगवान की। मेरो छोटो सो छोरा खेलतो वहां पहुंच गयो। और भैया न जाने या कि वो देवतान से कौन से जन्म की रिश्तेदारी, वो देवता मेरे छोरा के चरण में लंबी लंबी डंडोत मारे, और मेरो छोटो सो छोरा अपने छोटे छोटे हाथों से सबको आशीर्वाद दे। पतो ना या कि कौन सी जन्म की रिश्तेदारी होती है। वाही लोक से मेरो पूजन है के आयो, वाही लोक से मैं वस्त्र पहन के आयो। तो ब्रजवासियन ने अभी तक तो बाबा की फेंट पकड़ रखी, और जो पतो चली कि वरुण लोक से आए हैं तो बाबा की फेंट तो छोड़ दी, तो कन्हैया की कारी कमरिया पकड़ ली। बोले तू इतुआ, कोने में ले गए। कन्हैया बोले कहा बात है? बोले साची साची बता लाला। बोले कहा? ये बता, क्या तू भगवान है? भगवान बोले कैसी बात पूछो तुम्हें, मैं भगवान काहे को? अरे मैं तो तुम्हारा सखा हूं, मैं तो कन्हैया हूं। बोले नाय लाला, हमने सुनी। गिरिराज जी उठाए के बाद तेरे बाबा ने बताई, गर्गाचार्य जी आए, तेरा नाम रख के गए, वो कह रहे हैं कि तू नारायण समूह गुणई, नारायण के समान गुणवान होएगो, तू सच में भगवान है? कन्हैया बोले भगवान हूं या नहीं ये छोड़ो, चाहते क्या हो? ब्रजवासी बोले लाला, यदि तू सच में भगवान है ना, तो देख अपने लोग को दर्शन तेने अपने बाबा को तो कराई दियो, हमें तो करायो ही ना है। और यदि तू भगवान है और हमसे प्रेम करे तो एक काम कर, हमें अपने लोग के दर्शन कराई दे। भगवान बोले कौन कौन करेगा दर्शन? सबने हाथ खड़ो कियो। भगवान सबको लेके आए वृंदावन में। और आज भी वृंदावन में आप जाओ तो रंगनाथ मंदिर के दक्षिण द्वार की ओर एक कुंड है जिसका नाम है ब्रह्म कुंड। और ब्रह्म कुंड के पास कन्हैया सब बालकन को लेके आए। और कन्हैया बोले कौन कौन चलेगो मेरी धाम को? सबने हाथ खड़ो कियो। भगवान बोले लगाओ डुबकी। और जैसे ही डुबकी लगाई ब्रह्म कुंड में, तो डुबकी तो लगाई ब्रह्म कुंड में और पहुंच गए गोलोक धाम में। बोलो गोलोक धाम बिहारी भगवान की। बड़े बड़े दिव्य प्रासाद शिखर, बड़े बड़े स्वर्ण मंडित, बड़े बड़े शिखर दिखाई दे रहे हैं। ब्रजवासी पहुंच गए गोलोक में, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, अरे भैया हम कहाँ आ गए? अरे गोलोक में आ गए। और कहाँ आ गए? चलो चलो कन्हैया हुए को हमारो यहाँ। बहुत बड़े महल के द्वार पे गए तो भगवान के पार्षद खड़े हैं। अंदर की ओर दृष्टि डाल के देखो तो बहुत बड़े शेष को आसन बनाए के
भगवान लेटे हुए हैं। और ब्रजवासी ने जब दिव्य दृष्टि डाल के देखी तो भगवान कृष्ण की शकल और वो नारायण की शकल एक जैसी लगी। तो दौड़े मिलवे के ताई, अरे वो रहो कन्हैया, वो रहो कन्हैया। और जैसे ही दौड़े द्वारपालों ने रोक दिया, बोले यहीं रुक जाओ, मौनमास्ताम, हल्ला मत मचाओ। क्या मतलब? अरे ये गोलोक धाम है, यहाँ हल्ला मत मचाओ, यहाँ शोर मत मचाओ। भगवान का दर्शन करना है, दूर से दर्शन करो, यहीं से अर्चन वंदन पूजन करो और वापस हो जाओ। ब्रजवासी तो दुखी हो गए, अरे लाला हमें तेरो ऐसा गोलोक नहीं चाहिए, ऐसो तेरो बैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो वह वृंदावन ही प्यारो लगे। जब मन करे तेरो कान पकड़ के तो को घोड़ा बनावे और तेरी पीठ पे हम चड्डू खावे खेले, हमें तो वो वृंदावन ही अच्छो लगे, वृंदावन ही प्यारो लगे। और जैसे ही ब्रजवासी ने कही कि वृंदावन प्यारो लगे तो तुरंत वहीं निकले हैं ब्रह्मकुंड से और देखते हैं तो वटवृक्ष के नीचे खड़े होके गोविंद त्रिभंग ललित एक टांग के ऊपर दूसरी टांग खड़ी करके वेणु का निनाद कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। और बंसी का स्वर जो ब्रजवासियों के कानों में पड़ता है तो मानो अमृत जैसा घुल जाता है। ब्रजवासी कहते हैं, अरे कन्हैया ये आनंद गोलोक में कहा, ये आनंद वैकुंठ में कहा, यह आनंद तो वृंदावन में ही है, हमें तो तेरे वृंदावन में ही रहना है। कन्हैया मुस्कुरा के बोले, और जाओगे वैकुंठ? बोले ना, हमें ना जानो वैकुंठ, हमें तो वृंदावन ही अच्छो लगे, यही प्यारो लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आगे प्रेम की चर्चा को सुखदेव भगवान आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि आगे आने वाले समय में शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और भगवान ने जिन गोपियों का चीर हरण किया था ना, गोपी है जीव और कृष्ण है ईश्वर, और जो चीर चुराया भगवान ने वह है माया का पर्दा। तो भगवान जब हमारे ऊपर बहुत कृपा करे ना तो हमें माया का साक्षात्कार करा के और माया का ज्ञान हमें करा देवे। तो भगवान ने गोपियों को ज्ञान कराया और गोपियां तो कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो भगवान ने आश्वासन दिया था, आगे आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ रास क्रीड़ा करूंगा। ब्रज की गोपी साधारण स्त्री नहीं है, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आज ब्रज में गोपी बन के आए। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला ना, दंडकारण्य के वनों में जंगलों में भगवान राम जानकी जी के गले में गलवैया डाल के जब विचरण कर रहे थे तो वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में थे और समाधिस्थ ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, हे प्रभु राम, कभी हमें भी अवसर मिलेगा जो आप हमारे अंग संग ऐसे विहार करो। तो मानो वही महात्मा आज ब्रज में गोपी बन के आए हैं। गो माने इंद्रियां, गौ माने इंद्रियां, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर आदि, और पी माने पीना। अपनी समस्त इंद्रियों से जो कृष्ण रस का पान करे वह गोपी है। पैंट शर्ट में भी आप गोपी हो सकते हो। आंखों से भगवान का दर्शन करो, कानों से भगवान की कथा सुनो और मन में जो कथा सुनी है उसी का चिंतन करो। घर में छोटे से लालजी रखो, हाथों से उनकी सेवा करो, आप भी गोपी बन जाओ। गोवी पिबंती ही सर्वरसई यस्य सह गोपी, जो अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वह गोपी है, वह गोपी। आज भगवान के मन में विचार आया और भगवान ने अपनी वेणु से प्रार्थना करी। वेणु नाम बंसी। बंसी कौन है कृष्ण चरित्र में? बोले वेणु जो है ना कृष्ण चरित्र में वह साक्षात भगवान शंकर हैं। शंकर ही भगवान की बंसी बनकर आए, वेणु बनकर आए। और भागवत में भगवान की वेणु 2 बार बजी है। एक बार तो बजी वेणु गीत में, और वेणु गीत में जब बजी ना तो सर्वभूत मनोहरम, सारे चराचर भूत प्राणियों के मन को हरण कर लिया था गोविंद की बंसी। वेणु गीत में जो बंसी बजी तो जितनी गाय है ब्रज की वो समस्त गाय मोहित हो गई कन्हैया की बंसी को सुनकर। यमुना जी की जो जलधारा है ना वो जलधारा बहना भूल गई, रुक गई, थम गई कृष्ण की बांसुरी को सुनने के लिए।
ब्रज में जो पक्षी हैं, छोटे छोटे पक्षी, वो पक्षी गया उड़ के अपने बालक के लिए चुगा लेके आया, और जैसे ही चुगा चुगाने लगा, कन्हैया की वेणु का रव कान में पड़ा, भूल गया। हाँ, पक्षी भी ऐसे बैठे हैं वृक्षों पे जैसे कोई महात्मा भजन में बैठा हो, भजन में बैठा हो। ऐसी कन्हैया की वेणु बजती है। वेणु गीत में सर्वभूत मनोहरम, सभी के मन को हर लेती है। एक बार तो वेणु बजी भगवान की वेणु गीत में, लेकिन आज जो कन्हैया ने बंसी बजाई ना, वो रासलीला की बंसी बजाई, और वह वेणु सभी को श्रवण नहीं पड़ी, सभी को सुनाई नहीं दी। भगवान ने बंसी से प्रार्थना करी, हे बंसी, आज मैं तुम्हें प्राण पूरित करूंगा, लेकिन आज उन गोपियों को ही सुनाई देना जो गोपियां मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। पति दो प्रकार के होते हैं, एक तो शरीर के पति होते हैं और एक हमारी आत्मा के पति होते हैं। हाँ? तुम पूर्ण परमात्मा, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। तो हमारी आत्मा के पति कौन है? भगवान। जब हमको ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन सच्चा ज्ञान हो जाएगा कि हमारी आत्मा के सच्चे पति तो गोविंद है, भगवान है, उसी दिन हमारे भीतर भी गोपी भाव जागृत हो जाएगा। आरती में तो गाते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। एक संत कह रहे थे, बोले शास्त्रों को तो मानते हैं लेकिन शास्त्रों की नहीं मानते। माता पिता को तो मानते हैं लेकिन माता पिता की नहीं मानते। गुरुजी को तो मानते हैं लेकिन गुरुजी की नहीं मानते। को मानने से आवश्यक है कि मान लेना। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नित्य बुद्ध शुद्ध प्रबुद्ध जो गोपी हैं, हे वेणु, उन गोपियों को ही सुनाई देना। और कन्हैया आए यमुना किनारे, मध्य रात्रि में शरद पूर्णिमा की रात्रि, दर्शन करें वृंदावन का। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितो। योग माया राधा रानी का आश्रय लिया है गोविंद ने, और राधा रानी का आश्रय लेके वेणु को अग्रहार्पित किया है। और आज रास पंचाध्यायी में शरद पूर्णिमा की रात्रि में वेणु को प्राण पूरित किया है। और जो कन्हैया ने बंसी बजाई, बंसी आज गोपियों को सुनाई देती है। जिन जिन गोपियों का भगवान ने चीरहरण किया था, वह गोपी जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में वेणु रव को सुनती है और दौड़ पड़ती है कृष्ण से मिलने के लिए, कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी अपने घर में गाय के गोबर से चौका लगा रही थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। और गाय के गोबर से चौका लगा रही थी। चौका लगाते लगाते वो वेणु जो कान में सुनाई दिया कृष्ण का, सो बस दौड़ पड़ी गोबर के सने हाथों से कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने घर में रसोई में भोजन बना रही थी। दाल में नमक डालना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वेणु का रव सुनाई दिया, भूल गई, शक्कर डाली और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी बैठ के श्रृंगार कर रही थी। हाँ, यह लिखा है भागवत में, दुयंत्यो भी अयुः काश्चिद दोहम हित्वा सुमुत्सका पयोधिसृत्य संयात मनुदुवाश्यत पराययो लिम्पन्त्यो प्रमजन्तोऽन्याः अन्यन्त काश्चलोचने व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः।
एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करते करते वेणु रब कानों में सुनाई दिया तो श्रृंगार में गड़बड़ हो गई। होठों पे लगाने वाली वस्तु तो आंखों में लगा ली और आंखों में लगाने वाला काजल होठों पे लगाया और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। लिम्पंत्य अंजंतुन्या अंजंत्यो काश्च लोचने व्यस्तस्त्रो वस्त्राभरणा। वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे, पैर की पायल गले में और गले का हार पांव में, और दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। आहा, अरे संसार में कोई किसी से प्रेम करता है तो वह अपने प्रेमी से अथवा प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है तो भूल जाता है सब कुछ। और यह तो जगत पिता से गोपियों का प्रेम है, सब कुछ भूल गई, जिस स्थिति में है बस दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण का दर्शन करने के लिए। आज एक एक गोपी दौड़ी दौड़ी आ रही है, कन्हैया को चारों ओर से घेर लिया है। गोविंद को मंत्र मुग्ध होकर वेणु का निनाद कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। गोपियां मानो वेणु रब का पान कर रही हैं और कन्हैया पलकें उठा के देख रहे हैं। धीरे धीरे सब आ गई, ललिता भी आ गई, विशाखा भी आ गई। हाँ, और जैसे ही किशोरी जी राधा रानी जी आई, सुबह कन्हैया ने अपनी वेणु का निनाद बंद किया और वेणु को अपनी फेंट में लगाया और गोपियां तो व्याकुल हो गई। कहना चाहते हो कन्हैया क्यों बंद करी वेणु, और बजाओ ना, बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। गोविंद यह बंसी अमृतदायिनी है, अमृत प्रदान करती है, हमें हमारे संतप्त जीवन को आनंद प्रदान करती है। गोविंद यह वेणु बजने दो, बजने दो, बजने दो। भगवान तो मुस्कुराए और मुस्कुरा के बंसी को कमर में लगाया और हाथ जोड़ के गोपियों का स्वागत करते हैं। हे ब्रज गोपियों, आप यहाँ रात्रि में आई, मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्वागतम वो महाभाग। अच्छा देखो, कोई आपको निमंत्रण देवे, बुलावे अपने यहाँ, वो आप उसके यहाँ पहुंच जाओ और फिर वो आपका स्वागत करें तो कितना अच्छा लगता है। गोपियों को बड़ी प्रसन्नता भई, इन्होंने हमको बुलाया, वेणु में पुकारा, हम अपना सब कुछ छोड़ के इनके पास आ गई, कन्हैया हमारा स्वागत कर रहे हैं। गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई। लेकिन भगवान तो टेढ़े हैं, कृष्ण का नाम भी टेढ़ा, कृष्ण का दर्शन भी टेढ़ा और कृष्ण का काम भी टेढ़ा। कन्हैया ने स्वागत तो किया लेकिन प्रश्न कर दिया, प्रियम किम करवाणि वा। आई गोपियों, तुम आई, तुम्हारा स्वागत करता हूं, लेकिन ये तो बताओ क्यों आई हो। अब तो गोपियां निरुत्तर हो गईं, क्या कहें, कैसे बताए, क्यों आई। आंखों ही आंखों में कहना चाहती है कन्हैया, यही लीला तो आपकी समझ में नहीं आती, यही तो विलक्षण चरित्र है कृष्ण आपका। पहले अपनी छटा दिखाकर, हाँ, अपनी मोर मुकुट को दिखाकर, वैजयंती माला को दिखाकर, त्रिभंग ललित दर्शन कराकर, वेणु को सुना के भक्तों के मन को हरण कर लेते हो। हाँ, और भक्त जब सब कुछ अपना त्याग कर आपकी शरण में आता है तो फिर आप पूछते हो कि क्यों आए हो। अब हम क्या जवाब देवे कन्हैया, हम क्यों आए हैं। तो मेरे गोविंद ही अपने आप जवाब देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। गोपियां तो निरुत्तर हैं। कन्हैया कहते हैं, ओहो, पूर्णिमा की रात्रि में, पूर्ण चंद्र की छिटकती हुई चांदनी में वृंदावन की शोभा को देखने के लिए आई हो। तो देखो कितना सुंदर है वृंदावन। चंद्रमा की छिटकती हुई चांदनी की ये किरणें यमुना में कितनी सुंदर पड़ रही हैं। देखो देखो वृंदावन कितना सुंदर है। अब देख लिया वृंदावन, देख लिया हो तो जाओ, लौट जाओ अपने घरों को। कहीं ऐसा ना हो कि तुम वृंदावन की शोभा को देखती रहो और कोई बब्बर शेर तुम्हें देख ले। रात्रि का समय, जाओ, लौट जाओ। गोपियां कुछ नहीं कहती। कन्हैया कहते हैं, अरे गोपियों, तुम अपने अपने घरों को छोड़कर आई हो मध्य रात्रि में, यह उचित नहीं तुम्हारे लिए। मातरः पितरः पुत्रो भ्रातरः पतयश्च वः। अपने माता पिता पुत्र भ्राता और पतियों को छोड़कर आई हो एक पतिव्रता स्त्री के लिए यह उचित नहीं। जाओ अपने अपने घरों को लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। कन्हैया परीक्षा लेके देख रहे हैं गोपियों की और कन्हैया कहते हैं, देखो गोपियों, अपने पति को छोड़कर आना
यह उचित नहीं, जाओ अपने अपने घर लौट जाओ। और कन्हैया इसी परिप्रेक्ष्य में पतिव्रता नारी की एक कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि देखो देवियों, तुम सब पतिव्रता हो और पतिव्रता नारी का धर्म होता है, उसका पति ही परमेश्वर होता है। तुम अपने पति परमेश्वर को छोड़कर यहाँ आई, यह उचित नहीं। पातिव्रत धर्म की विशेषता बताते हुए कहते हैं कन्हैया एक गोपी थी, पति को ही परमेश्वर मानती थी। एक उसका छोटा सा बालक था, गुटमुन गुटमुन चलता था। घर में अग्निहोत्र होता था, रोज हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित रहती थी। एक दिन की बात, उसका पति आया यज्ञ समिधा लेके, थका हारा था, तो बस समिधा की गठरी एक तरफ पटकी और श्रीमती के पास गया और श्रीमती की गोदी में सिर रख के विश्राम करने लगा। तो श्रीमती भी प्रेम से अपने पतिदेव का सर दबाने लगी, मस्तक दबाने लगी। हाँ, पतिदेव विश्राम कर रहे हैं। उसी क्षण उस पतिव्रता नारी का छोटा सा बालक घुटमुन घुटमुन चलता चलता आंगन में आया और जो आंगन में हवन कुंड था ना, उस कुंड में अग्नि जल रही थी, उस कुंड में झांकने लगा। और जैसे ही झांकने लगा तो पतिव्रता स्त्री ने सोचा, यदि मैं पति को छोड़ के बालक को बचाने जाऊंगी तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि पति की सेवा में ही मैं लगी रही तो मेरा बालक जलकर नष्ट हो जाएगा। कन्हैया कहते हैं उसने अपने बालक की जरा भी परवाह न की, पति की सेवा करती रही। बालक गिरा कुंड में, समय व्यतीत हुआ, पति की निद्रा खुली, दौड़ी दौड़ी गई तो देखा हवन कुंड में पुष्पों के बीच में बालक खेल रहा है, अग्नि शांत हो गई थी। ये पतिव्रता पातिव्रत का फल होता है। और तुम सब पतिव्रताओं अपने पतियों को छोड़ छोड़ के यहाँ आ गई, जाओ जाओ लौट जाओ। गोपियां कहती हैं कन्हैया ऐसी कथा तो हम पे भी आती है। अच्छा, तो तुम भी सुनाओ। बोले हमारी कथा में भी एक पतिव्रता नारी है, अभी विवाह हुआ है, नया नया विवाह होके आई घर में, पति को ही परमेश्वर मानती थी। पति को जाना पड़ा धनोपार्जन के लिए परदेश। तो पति ने कहा देवी मैं जा रहा हूं, 10 दिन में लौटूंगा। तो पत्नी ने कहा कि 10 दिन में लौटेंगे तो मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती, बिना आपकी पूजा किए, बिना आपको भोग लाए मैं पाती नहीं, रहती नहीं, तो मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तो गोपियां कहती हैं कन्हैया उस पति ने अपनी पत्नी को एक मिट्टी की मूर्ति बना के दे दी और कहा कि मैं जब तक ना आऊं ना इसी की पूजा करना, इसी का भोग लगाना, इसी की पूजा करना। ऐसा कह के पतिदेव तो चले गए, 10 दिन की कह के गए थे और 10 दिन तक वह स्त्री उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करती रही। आज 10वां दिन आया और 10वें दिन वह मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रही थी और उसी क्षण उसका पति परदेश से वापस आ गया और वो द्वार खटखटा रहा है, देवी द्वार खोलो, और वो मिट्टी की मूर्ति की पूजा में लगी है। तो कन्हैया आप ही बताओ उस गोपी को क्या करना चाहिए? वो मिट्टी की मूर्ति में पूजा में लगे रहना चाहिए या सच्चे के पति मिल गए उनसे मिलना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं लो कैसा प्रश्न पूछ रही हो, अरे जब सच्चे का पति आ गया तो मिट्टी की मूर्ति की पूजा क्या करना। गोपियां बोली, जवाब मिल गया, अरे हमारी आत्मा के सच्चे पति तो आप ही हो प्रभु, यह तो एक जन्म के पति हैं, हमारे जन्म जन्मांतरों के पति तो आप ही हो, आप ही हो, इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। कन्हैया ने परीक्षा लेके देखा, गोपियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं और आज कन्हैया ने उन गोपियों के साथ में रासक क्रीड़ा की है, रासक क्रीड़ा की। और जैसे ही रास क्रीड़ा करने को कन्हैया अवगत हुए तो दोए दोए गोपी बिच बिच माधव, प्रेम से बोलो राधे राधे। कन्हैया एक से अनेक हो गए, दो दो गोपी बिच बिच माधव। तो प्रत्येक गोपी को लगे कन्हैया मेरे ही अंग संग है, कन्हैया मेरे ही अंग संग है। आइए एक भजन के माध्यम से वृंदावन धाम में निधिवन में नित्य रास होता है। आइए हम भी मन से वृंदावन चले, रास बिहारी भगवान के शुद्ध में। भगवान सभी आत्माओं के पति है, हम सब आत्मा हैं। आइए मन रूपी वृंदावन में भगवान के साथ हम भी रास रचाएं। अरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ओ श्याम तेरी बंसी बजे धीरे, ओ श्याम तेरी बंसी बजे धीरे
यमुना के तीरे श्याम तेरे हो कान्हा तेरे हो श्याम तेरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ताली सेवा करेंगे। हरि बोल। मथुरा उत गोकुल नगरी, मथुरा उत गोकुल नगरी, मथुरा उत गोकुल नगरी, गोकुल नगरी। बीच में यमुना के तीरे तेरी बंसी बजे तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, 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 श्याम तेरी बंसी बजे तेरी बंसी बजे तेरी बंसी हम सब आए तेरी शरण में, हम सब आए तेरी शरण में, हम सब आए तेरी शरण में, हम सब आए तेरी शरण में। हम सबको भी दर्शन मिले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बोलो रास बिहारी भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। रास लीला की कथा श्रवण कराई। भगवान ब्रज गोपियों को आनंद प्रदान कराते हैं। इधर एक और राक्षस आया मथुरा से वृंदावन में कृष्ण से युद्ध करने के लिए जैसे ही आया, जिसका नाम है केसी, यमुना किनारे घोड़े के रूप में आया था और भगवान ने इसके दोनों पैर पकड़े और ऐसे हवा में घुमाया 7 बार और धरती पर पछाड़ दिया। इसका उद्धार हो गया। बोल केशी मर्दन भगवान की जय। स्थान का नाम पड़ गया केसी घाट। वृंदावन में आज भी आप जाओ, दर्शन होता है। केशी मर्दन भगवान का दर्शन होता है।
कंस के मन में बड़ी व्याकुलता है, बड़ा विचलित है। आज नारद बाबा पहुंच गए कंस के यहाँ। राजन क्या बात है, बड़े विचलित हो? कंस ने बताया, महाराज क्या बताऊं, रोज गिन गिन कर चुन चुन कर राक्षस भेजता हूँ कृष्ण बलराम को मारने के लिए, लेकिन समाचार मिलता है स्वयं ही मरकर आ गए। क्या करूं, मैं बड़ा विचलित हूं, समझ में नहीं आता। नारद बाबा कहते हैं, काम करो, अपने मथुरा में यज्ञ का आयोजन करो, उस यज्ञ में सभी को बुलाओ, कृष्ण बलराम को भी बुलाना, और वह यज्ञ की शोभा देखते रहेंगे, तुम पीछे से उनका वध करा देना। कंस ने कहा, महाराज ये तो ठीक है, लेकिन कृष्ण बलराम को लेने जाएगा कौन? तो विचार जगा और अक्रूर जी को बुलाया मध्य रात्रि में। अक्रूर जी कंस के पास में आए। राजन क्या बात है, मध्य रात्रि में आपने बुलाया? अरे कोई जरूरी काम था तो कोई संदेशा भिजवाते थे सैनिक के द्वारा, मैं सुबह मिल लेता आपसे आकर। ऐसा क्या विशेष कार्य है जो आपने मध्य रात्रि में मुझे बुलाया है? कंस कहता है, अक्रूर जी आप ब्रज में जाओ, वृंदावन में जाओ। गच्छनंद ब्रजम तत्र श्रुता आनक दुंदुबे आसाते ताविहानीनो रथेनानयमाचिरम। रथ लेकर जाओ वृंदावन में और कृष्ण बलराम दोनों को मथुरा लेकर आओ। अक्रूर जी बोले, कृष्ण बलराम के द्वारा कौन सा शुभ कार्य कराना चाहते हो? कंस कहता है, अक्रूर जी आप मेरे मंत्री हो, आपसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। अरे जो कृष्ण बलराम है ना, यही तो देवकी का 8वां लाल है, मेरा शत्रु है, मेरा काल है। तुम उनको लेके आना, यज्ञ की शोभा देखेंगे और मैं पीछे से उनका वध कर दूंगा। अक्रूर जी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। प्रेम से बोले राधे राधे। और जैसे ही अक्रूर जी ने मना किया तो कंस ने तुरंत म्यान से तलवार निकाली और अक्रूर जी की गर्दन पर बोले, बताओ जाओगे कि नहीं? रावण जो था ना, मामा मारीच के पास में गया। मामा जी नमस्ते। मामा मारीच ने सोचा ये प्यार से देखता नहीं, आज नमस्ते कर रहा है, क्या कारण है? नवन नीच की अति दुखदाई। दुष्ट व्यक्ति यदि प्रणाम भी करे ना, तो उसके प्रणाम में भी कुछ ना कुछ अहित ही छुपा होता है। हाँ, नवन नीच की अति दुखदाई। मामा मारीच ने सोचा ये प्यार भरी दृष्टि से मेरे को कभी देखा तक नहीं, आज मामा जी प्रणाम कर रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। मामा जी नमस्ते। मामा मारीच ने कहा, क्या बात है भाई रावण, भांजे राजा, बड़ा स्वागत कर रहे हो। बोले, मामा जी हमारा एक काम कर दो। क्या काम कर दें? बोले, एक काम करो, हिरण बन जाओ। क्यों? बोले, हिरण बन जाओ, वो भी साधारण नहीं, सोने का। और वो जो जानकी है ना राम जी की, उसका हरण भी करना चाहता हूं। और जैसे ही कहा कि हिरण बन जाओ सोने का, तो मामा मारीच ने मना कर दिया था। ये कैसा काम कराना चाहते हो मेरे द्वारा? जानकी का हरण करना चाहते हो, मेरे को हिरण बना के? अरे भले आदमी रावण, लोग तो पशुओं को सुंदर महाराज सुंदर इंसान बनाते हैं, और तू अच्छे भले इंसान को पशु बना रहा है। हाँ, मना कर दिया था मामा मारीच ने। और जैसे ही मना किया तो रावण ने तुरंत चंद्रहास खड़ग निकाली और मामा मारीच की गर्दन पर रख दी। बोले, मामा जी बताओ बनोगे कि नहीं? हम बनेंगे भैया। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो व्यक्ति गलत काम दो के कारण करता है, एक तो लोभ के कारण, दूसरा भय के कारण। और जैसे ही भय दिखाया तो अक्रूर जी आज्ञा पे हो गए, जाएंगे भाई जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में रथ सजाया है, चले हैं वृंदावन की ओर। गोधूली बेला का समय हुआ है, गौचारण करके कन्हैया वापस आ रहे हैं। अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा से वृंदावन जाओ ना तो ज्यादा दूरी नहीं है, 8-10 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन अक्रूर जी सुबह चले, सायंकाल का वक्त हो गया, अभी वृंदावन आया नहीं। क्यों? क्योंकि रथ चला रहे थे ना, तो रथ चलाते चलाते कृष्ण की लीलाओं को सोच रहे हैं। कन्हैया का आज मैं दर्शन करूंगा, कृष्ण बड़ा हो गया होगा, मुझे चाचा कहेगा, मेरा भतीजा ही तो लगता है, आज मुझे कृष्ण का दर्शन होगा।
और कृष्ण दर्शन की लालसा में इतने प्रसन्न हो गए कि रथ चलाना ही भूल गए, घोड़ों की लगाम हाथ से छूट गई और घोड़े घास चरने लगे। सुबह से शाम हो गई, वृंदावन पहुंच ही नहीं पाए अभी। प्रेम से बोलो राधे राधे। और सूर्य अस्त होने को आया तो इनको होश आया, अरे मैं तो पहुंचा ही नहीं वृंदावन। जल्दी जल्दी रथ बढ़ाया, हाँ पहुंचे यमुना किनारे, दर्शन करें वृंदावन का। गोधूली बेला का समय है, कन्हैया गौचारण करके वापस आ रहे हैं। आगे आगे छोटे छोटे बछड़े चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे गौमाता चल रही है, और उनके पीछे ग्वाल वालों की टोली में मेरे गोविंद कन्हैया चल रहे हैं। दर्शन करें मेरे कृष्ण का। माथे पे मोर मुकुट है, गले में वैजयंती की माला है, त्रिभंग ललित है, कमर में कारी कमरिया है, और कारी कमर में महाराज बंसी लगी हुई है। और कन्हैया का बड़ा सुंदर दर्शन हो रहा है। सुबह गए थे गैया चराने के लिए, शाम हो गई, श्रम हुआ गोविंद को, तो प्रस्वेद की बिंदु, पसीने की बूंदें कन्हैया के मस्तक पे अलग ही दिख रही हैं, और गाय के खुर से उड़ने वाली धूल वो पसीने की बूंद पे आकर चिपक जाती है। बड़ा सुंदर गोपाल का दर्शन हो रहा है। बोलो गोविंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अक्रूर जी ने दूर से देखा, यही तो मेरा गोपाल है, यही तो गोविंद है, यही तो कृष्ण है। अक्रूर जी रथ से कूद पड़े, कृष्ण के चरणों में प्रणाम करना चाहते थे। अक्रूर जी कृष्ण के चरणों में प्रणाम करें, उससे पहले कन्हैया ने दंडवत प्रणाम किया है अक्रूर जी के चरणों में। चाचा जी प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम। कन्हैया झुक रहे हैं, मानो हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं कि भैया अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में हमेशा झुकते रहना, झुकते रहना, झुकते रहना। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनं चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उनकी चार चीजें अनायास बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। कौन झुकता है? सोस्त काष्ठानि मूर्खाश्च